कृषि कानून के खिलाफ किसानों का रहा भारत बंद, कई राज्यों में दिखा असर। वहीं जयपुर में भिड़े भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता। जयपुर प्रदेश भाजपा मुख्यालय के बाहर हंगामा, आपस में भिड़े कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता। दोनों दलों में हुई पत्थरबाजी, लात घूंसे भी चले। नाबार्ड की स्टेट क्रेडिट सेमिनार का आयोजन, सीएम अशोक गहलोत ने जारी किया फोकस पेपर। वर्ष 2021-22 के लिए नाबार्ड का आयोजन। पंचायत और जिला परिषद चुनाव की काउंटिंग, कई जिलों में भाजपा कांग्रेस में दिखी कड़ी टक्कर। पंचायत और जिला परिषद में भाजपा ने बनाई कांग्रेस पर बढ़त। जयपुर के सबसे बड़े पार्क की पहली झलक, मानसरोवर में दिखने लगा सिटी पार्क का आकार। मानसून में लगाए गए पौधों में दिखने लगे खूबसूरत फूल। लंबी ऊंचाई के पेड़ लगाने का भी प्रयोग हुआ सफल। किसानों के भारत बंद का असर, राजस्थान रोडवेज की 3000 बसें रही बंद और वहीं जयपुर शहर में 2000 मिनी बसें रुकी। 20,000 ऑटो भी बंद रहे। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर सुरंग में भीषण सड़क हादसा हुआ। 2 ट्रेलर 150 फीट नीचे खाई में जा गिरा। ट्रेलर चालक और खलासी की कैबिन में दबने से मौत हो गई। वहीं हादसे में 5 से 6 लोग गंभीर घायल हो गए। कोटा शहर में सोशल मीडिया पर खूनी संघर्ष का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में 2 पक्षों के बीच तलवारें और डंडों से आपस में हमला किया गया। कोटा के कैथुनीपोल इलाके का ये पूरा घटनाक्रम है। अलवर के मानव तस्करी विरोधी यूनिट और एनईबी थाना पुलिस ने ट्रांसपोर्ट नगर में कार्रवाई की। जायसवाल होटल और धीरज टाटा मोटर्स पर काम कर रहे नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू के जरिए मुक्त करवाया गया। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। किसानों के समर्थन में अनशन पर बैठे अन्ना हजारे, रिकॉर्डेड संदेश में कहा, देश में लोगों से अपील करता हूं कि दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है उसको पूरे देश में चलना चाहिए। किसानों के लिए अपना मुद्दा हल करवाने का ये सही समय है। किसानों के भारत बंद पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार। ट्वीट पर लिखा, मोदी जी किसानों से चोरी बंद करो। भारत बंद को लेकर तमाम एजेंसियां बरत रही एहतियात, सुरक्षा के बीच पुख्ता इंतजाम। प्रयागराज ने सपा कार्यकर्ताओं ने रोकी ट्रेन, तो वहीं लखनऊ ने धारा 144 लागू की। आईएसआई के इशारे पर टारगेट किलिंग करवाने वाले सुख बिकरीवाल को दुबई में किया डिटेन। कल दिल्ली पुलिस ने 5 आतंकियों को गिरफ्तार करने के बाद खुलासा किया था। सुख बिकरीवाल ने दुबई में बैठकर आईएसआई के इशारे पर पंजाब में बलविंदर संधू की हत्या करवाई थी। दिल्ली उत्तर भारत में बढ़ रहे वायु प्रदूषण को लेकर बोले प्रकाश जावड़ेकर, कहा कि केंद्र सरकार को हर संभव कदम उठा रही है। ब्रिटेन में आम लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन शुरू हो चुकी है। 90 साल की मार्गरेट किनन को पहली वैक्सीन लगाई गई। फाइजर और बायोएटनिक कंपनी द्वारा विकसित कोरोना वायरस वैक्सीन का रोल आउट अब प्रारंभ हो चुका है। तो गैंगस्टर विकास दुबे पर बन रही फिल्म, सामने आया मनीष गोयल का फर्स्ट लुक। भोपाल में शुरू हुई शूटिंग, साल 2021 में रिलीज हो सकती है। देश में 97 लाख के पार पहुंचे संक्रमण के मामले, अब तक 1,41,000 लोगों की मौत। वहीं पिछले 24 घंटे में 26,567 नए मामले सामने आए, तो वहीं 385 लोगों की मौत हो गई। लेकिन राहत की बात यह है कि 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 15,000 से कम एक्टिव केस चल रहे हैं। तो वहीं देश में 91,39,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दे दी और अब कोरोना के 4 लाख से भी कम एक्टिव केस रह गए। सवाई माधोपुर विधायक दानिश अबरार को जान से मारने की धमकी, आजाद को छोड़ने की कर रहे हैं मांग। सवाई माधोपुर के किसी गैंग के विजय मीणा ने धमकी दी। फेसबुक पर जारी वीडियो में अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। भारत ने गंवाया 3-0 का मौका, ऑस्ट्रेलिया ने 12 रनों से जीता आखिरी टी20। हालांकि भारत ने 3 मैचों की टी20 सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। कृति सेनन को हुआ कोरोना, राजकुमार राव के साथ कर रही थी फिल्म की शूटिंग। हालांकि एक्ट्रेस ने फिलहाल खुद से अपनी कोरोना पॉजिटिव होने की खबर को कंफर्म नहीं किया है। प्रदेश में लैब टेक्नीशियन के 1,199 और सहायक रेडियोग्राफर के 1,058 पदों के लिए परीक्षा का रिजल्ट अब तक नहीं आया, जिसके चलते कोरोना काल में अस्पताल में अव्यवस्था बनी रही। कोटा में दुकान बंद करवाने के दौरान दूध विक्रेता से मारपीट के विरोध में गुर्जर समाज के आरकेपुरम थाने का घेराव किया गया और इस दौरान दूध विक्रेता संघ के अध्यक्ष नंद किशोर की अगुवाई में पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हुई।
जोधपुर दक्षिण निगम की महापौर वनीता सेठ ने पहली बोर्ड बैठक ली। हालांकि शुरुआत में ही कांग्रेस पार्षदों ने बैठक को 2 बजे तक के लिए स्थगित करने की मांग उठाई, लेकिन मेयर ने इससे इनकार कर दिया, जिस पर कांग्रेस पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार किया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इंडस्ट्री एकेडमिया इंटरफेसिंग पर हुई वेबिनार को संबोधित किया और इस दौरान राज्यपाल ने शिक्षाविदों से ऐसे सिलेबस डेवलप करने को कहा जिनको देश के विकास में इस्तेमाल हो सके। प्रतापगढ़ जिले में पंचायत चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल है। जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया, भाजपा से जिला परिषद छीन ली है। बूंदी के करवर ने एक महिला ने फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। महिला पति की हत्या के मामले में कुछ महीनों पहले जेल से बाहर आई थी। भादरा कस्बे में भारत बंद का कोई असर दिखाई नहीं दिया। सामान्य की तरह पूरा बाजार खुला दिखाई दिया। बसों का संचालन बंद रखा गया। खजुवाला में भारत बंद का पूरा असर देखने को मिला। व्यापारियों ने सुबह से ही बाजार बंद रखे और किसानों का समर्थन किया। वहीं बीकानेर में भारत बंद का असर देखने को मिला। वहीं किसानों के समर्थन में बीकानेर अनाज मंडी भी बंद रही। अजमेर के सराधना में भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 2 मजदूरों को ट्रेलर ने कुचल दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। NH 8 पर यह पूरी घटना हुई। सीकर में भाजपा जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी ने जिला परिषद के वार्ड 10 से जीत हासिल की है। इंदिरा चौधरी ने अपने निकटतम उम्मीदवार को 2022 वोटों से हराया है। बूंदी में भाजपा ने अपना परचम लहराया। भाजपा के 12 जिला परिषद सदस्यों ने जीत हासिल की, तो वहीं बूंदी पंचायत समिति में कांग्रेस का दबदबा दिखाई दिया। राजसमंद जिले की 8 पंचायत समिति में से 5 पर भाजपा ने कब्जा जमा लिया, तो वहीं 3 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। भाजपा एक बार फिर से जिला प्रमुख बनाने की तैयारी में है। भवानी मंडी में भैंसोदा मंडी पास भैंसोदा रेलवे फाटक पर मालगाड़ी की चपेट में आने से शख्स की मौत हो गई। मृतक की राम प्रताप पुत्र गुलाब निवासी मेला मैदान हुई है, तो फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। झालावाड़ जिले की 8 पंचायत समितियों में से 5 पर भाजपा ने अपना कब्जा जमा लिया, और तो वहीं कांग्रेस को केवल 3 पंचायत समितियों पर ही संतोष करना पड़ा। प्रतापगढ़ में वन विभाग अवैध सागवान से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया और कब्जे से एक बाइक भी बरामद की गई। सुजानगढ़ में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति की ओर से रैली निकाली गई। पदाधिकारियों ने रैली में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। व्यापारियों ने दुकानों को बंद रखा। भीलवाड़ा में पंचायत समितियों में 126 सीटों पर भाजपा को जीत हासिल हुई। कांग्रेस 117 पर विजयी रही। जिले की 14 पंचायत समितियों में से 7 में भाजपा और 5 में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला है। अजमेर जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव परिणाम घोषित हुए। पूर्व जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा जिला परिषद सदस्य के लिए वार्ड 14 से विजयी हुई। पलाड़ा की निगाहें जिला प्रमुख के पद पर हैं। मसूदा में भारत बंद के दौरान नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के स्थानीय टोल प्लाजा पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा। टोल प्लाजा पर इस दौरान होने वाली आय में करीब 6 लाख की कमी दिखाई दी। अलवर में गुजुकी गांव में अतिक्रमण को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ग्रामीणों ने कहा कि 20 नवंबर को जिला कलेक्टर के आदेश के बाद रास्ते की पैमाइश भी हो गई। हनुमानगढ़ की भादरा पंचायत समिति में भाजपा और माकपा के 10 सदस्य जीत हासिल की, तो वहीं कांग्रेस ने 3 और 4 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। केशवरायपाटन में किसानों की ओर से कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया गया और इस दौरान कई गांव और कस्बों के बाजार भी बंद दिखे। अलवर बार एसोसिएशन की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। किसान कानून का विरोध किया गया। झुंझुनू में भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। सुबह तो बाजार लगभग खुले गए थे, लेकिन इसके बाद कांग्रेस और अन्य संगठनों के लोगों ने रैली में घूमते हुए बाजार को बंद करवा दिए। भारत बंद का उदयपुर में खास असर देखने को नहीं मिला। बंद को चैंबर ऑफ कॉमर्स का समर्थन नहीं मिलने से शहर की अधिकांश दुकानें खुली दिखाई दी। व्हीलचेयर के सहारे यात्रा पर निकले कुलदीप सिंह राठौर ब्यावर पहुंचे। गुरुद्वारे पहुंचने पर गुरुद्वारा समिति की ओर से उनका स्वागत हुआ। ब्यावर में श्रीमद् भागवत प्रभात फेरी परिवार की ओर से एक कन्या का कन्यादान कार्यक्रम हुआ। सोने चांदी के जेवर और कपड़े की भेंट दी गई। अलवर में भारत बंद के दौरान अनाज और फल सब्जी मंडी पूरी तरह से बंद रही। इस दौरान यहां 5 करोड़ से ज्यादा का लेन देन नहीं हो पाया।
चित्तौड़गढ़ पंचायत चुनाव में कपासन में कांग्रेस की जीत पर जश्न मनाया गया। कपासन पंचायत समिति में कांग्रेस का बोर्ड भी बन रहा है। सूरतगढ़ में भारत बंद का असर देखा गया। मुख्य बाजार में और नारेबाजी करते हुए महाराणा प्रताप चौक पर धरना दिया गया। कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भीलवाड़ा के चिकित्सकों ने गांधी की प्रतिमा के सामने सांकेतिक धरना दिया। आयुर्वेदिक चिकित्सा को ऑपरेशन करने की अनुमति देने का विरोध जताया गया। झालावाड़ जिले में एक बार फिर से भाजपा ने जीत का परचम लहराया। 8 पंचायत समितियों में से 5 में जीत हासिल की। भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। राजसमंद में 8 पंचायत समिति का रिजल्ट सामने आ चुका है। 8 में से 5 पंचायत समिति पर भाजपा ने कब्जा जमाया, तो वहीं कांग्रेस को 3 पर ही संतुष्टि जाहिर की। हनुमानगढ़ में भारत बंद का जिले में खासा असर दिखाई दिया। किसान संगठनों ने आह्वान पर व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी। जयपुर में भारत बंद का काफी असर देखने को मिला। बंद के समर्थन में ऑटो टैक्सी नहीं चले। करीब 2000 मिनी बसों के पहिए भी थम गए। बूंदी में भारत बंद का असर देखा गया। बूंदी शहर में समेत कस्बे में बाजार बंद रहे। किसान रैलियां निकालकर जमकर प्रदर्शन किया गया। ब्यावर शहर में भी भारत बंद का कोई खास असर दिखाई नहीं दिया। ज्यादातर दुकानें बाजारों में खुली दिखाई दी, तो वहीं किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बांसवाड़ा की घाटोल पंचायत समिति में कांग्रेस का बोर्ड बनने जा रहा है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की। ब्यावर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने विरोध प्रदर्शन किया। मॉडर्न मेडिसिन एलोपैथी के 58 प्रकार के ऑपरेशन करने की छूट देने का विरोध जताया गया। भारत बंद का सीकर जिला मुख्यालय पर भी खासा असर देखने को मिला। रोडवेज डिपो से भी बसों का संचालन नहीं हो पाया। यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जयपुर में राजस्थान कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग ने किसानों के बंद को समर्थन दिया। गांधीगिरी के जरिए बाजार बंद करवाए गए। लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति सदस्य चुनाव 2020 की मतगणना हुई। कांग्रेस ने 11 और भाजपा 13 ने सीटों पर कब्जा जमाया। वैर में भारत बंद का असर नहीं देखा गया। बंद रखने की वार्ता होने के बावजूद भी व्यापारियों ने दुकानें खुली रखी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से विरोध करने पर कई दुकानदार दुकान बंद करते नजर आए। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में कारोबार पूरी तरह से बंद रहा। बंद के दौरान मंडी परिसर में पूरी तरह से सन्नाटा दिखाई दिया। किशनगढ़ बास के पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव ने दावा किया कि पालिका चुनाव में भाजपा का बोर्ड बनेगा। यादव ने पत्रकार वार्ता में कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उपखंड मुख्यालय बोली पर भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिला। दुकानदारों में किसानों की अपील के बाद दुकानें बंद कर दी गई। बहरोड में थानाधिकारी विनोद साखला के नेतृत्व में पुलिस ने कस्बे के वार्डों में पैदल मार्च निकाला। दरअसल बहरोड नगर पालिका के 35 वार्डों के लिए चुनाव 11 दिसंबर को होने हैं। सीकर में पंचायती राज के चुनाव को लेकर मतगणना हुई। खंडेला पंचायत समिति में महादेव सिंह खंडेला का परचम लहराया गया। जयपुर से किसान नेता राजाराम मील ने राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर किसान आंदोलन के समर्थन में धरना दिया। चित्तौड़गढ़ में भाजपा के वरिष्ठ नेता चुनीलाल धाकड़ का एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें धाकड़ अपनी ही पार्टी से जिला परिषद के उम्मीदवार सुरेश धाकड़ को हराने की योजना बनाते नजर आए। हालांकि वायरल हो रहे ऑडियो की फर्स्ट इंडिया पुष्टि नहीं करता। प्रतापगढ़ में पुलिस ने शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कई इलाकों में मार्च निकाला। शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की ओर से इंतजाम भी किए गए। प्रतापगढ़ में अंबेडकर सर्किल के पास स्थित महादेव मंदिर परिसर में शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। किसान कानून के विरोध में भारत बंद के आह्वान पर बानसूर कस्बा आंशिक तौर पर बंद रहा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाजारों में रैली निकाली और व्यापारियों से दुकानों को बंद करवाने की अपील की। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और चलिए आगे बढ़ते हैं। अलवर के किशनगढ़ बास नगर पालिका के वार्ड 19 से कांग्रेस उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह ने चुनाव प्रचार किया और साथ ही किशनगढ़ बास में कांग्रेस का बोर्ड बनने का दावा भी पेश किया और कहा कि निश्चित ही सभी वार्डों में विकास होगा। जयपुर के रेनवाल किसानों ने चोमू जोबनेर सर्किल पर जाम लगा दिया, जिससे चोमू जोबनेर और दातारामगढ़ सड़क मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। बता दें कि तहसील क्षेत्र के सैकड़ों किसान धरने पर बैठे हैं, तो वहीं रेनवाल थाना पुलिस भी मौके पर तैनात रही। अलवर के किशनगढ़ बास से वार्ड संख्या 6 से भाजपा उम्मीदवार मनीष लखियानी के समर्थन में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सरदार इंद्रजीत सिंह पाटा, पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव गुरुद्वारे पहुंचे और मनीष लखियानी को समर्थन देने की अपील की है।
शाहपुरा के पूर्व विधायक महावीर प्रसाद का कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उनका उदयपुर में अनंता अस्पताल में इलाज चल रहा था। पूर्व विधायक के आकस्मिक निधन से शाहपुरा क्षेत्र में शोक की लहर छा गई। पीटीईटी में चयनित अभ्यर्थियों के लिए फीस जमा करवाने की तारीख 10 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। पीटीईटी समन्वयक डॉक्टर जीपी सिंह ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए। सिरोही के माउंट आबू में लोगों को सर्दी से हल्की राहत मिली है। आसमान में बादल छा जाने से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। बता दें, न्यूनतम तापमान करीब 6 से 7 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। नागौर के लाडनू में कोरोना संक्रमित मरीजों की लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जिले में बीते 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव के 89 नए केस सामने आए हैं। देश में लॉकडाउन के चलते बंद हुए हिसार सिकंदराबाद ट्रेन का संचालन एक बार फिर से शुरू किया जाएगा, जिससे नागौर के यात्रियों को भी राहत मिल पाएगी। बता दें, ट्रेन का संचालन सप्ताह में 2 दिन होगा। श्रीगंगानगर में नगर परिषद के सभापति करुणा चाणक ने होलसेल जनरल मार्केट में कारपेट रोड के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया और इस मौके पर सभापति ने दुकानदारों को सड़क के दोनों तरफ नाली निर्माण करवाए जाने का आश्वासन भी दिया। कोटा थर्मल पावर प्लांट की कैंटीन में ब्लैक कोबरा आ जाने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे स्नैक कैचर गोविंद शर्मा ने कड़ी मशक्कत के बाद कोबरा को रेस्क्यू किया और सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। नागौर के मेड़ता में डिश सेवा कंपनी आरएम केबल के कंट्रोल रूम में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई, जिस कारण शहर के टेलीविजन काफी देर तक बंद रहे। बाद में कंट्रोल रूम को दुरुस्त कर सेवाओं को एक बार फिर से शुरू किया गया। नागौर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कार्रवाई की गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कई दुकानों से खाद्य सामग्रियों के सैंपल भी लिए। छापे से व्यापारियों में हड़कंप का माहौल है। झुंझुनू में भी पंचायत राज चुनाव को लेकर सेठ मोतीलाल कॉलेज में मतगणना हुई। मतगणना शुरू होने से पहले और उसके बाद जिला कलेक्टर यूडी खान और एसपी जयसी शर्मा ने सभी मतगणना कक्षों का जायजा भी लिया। भीलवाड़ा जिले की 14 पंचायत समितियों और जिला परिषद की 37 में से 34 सदस्यों के चुनाव की मतगणना हुई, तो वहीं 3 जिला परिषद सदस्य पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके थे। नागौर में पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव की मतगणना हुई, तो वहीं मतगणना स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने विशेष इंतजाम भी किए। जोधपुर में एक बार फिर से बजरी माफियाओं का कोहराम देखने को मिला। बजरी के अवैध डंपर लेकर माफिया भागते दिखाई दिए और आखिरकार पकड़े जाने के डर से माफियाओं ने डंपर को सड़क पर ही खाली कर दिया। नागौर के डीडवाना में नए कृषि कानूनों के खिलाफ भारत बंद का असर देखा गया। डीडवाना के सभी बाजार पूरी तरह से बंद रहे। जिले में आरएलपी, सीपीआई और किसान सभा ने समर्थन कर बंद को सफल बनाया। बारां के केलवाड़ा कस्बे में भारत बंद का मिला जुला असर दिखाई दिया। किसानों ने जमकर नारेबाजी कर विरोध जताया, तो वहीं सुरक्षा के लिहाज से पुलिस का जाब्ता भी तैनात दिखा। प्रतापगढ़ में जिला परिषद की 17 और 8 पंचायत समिति सदस्य की मतगणना हुई। पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखे। एसपी चुनाराम जाट ने सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग भी की। भीलवाड़ा जिले की 14 पंचायत समितियों और जिला परिषद की 37 में से 34 सदस्यों के चुनाव की मतगणना हुई। 3 जिला परिषद सदस्य पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके थे। नागौर में पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव की मतगणना हुई। वहीं मतगणना स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने विशेष इंतजाम भी किए। जोधपुर में एक बार फिर से बजरी माफियाओं का कोहराम देखने को मिला। बजरी के अवैध डंपर लेकर माफिया भागते दिखाई दिए और आखिरकार पकड़े जाने के डर से माफियाओं ने डंपर को सड़क पर ही खाली कर दिया। अलवर के अरावली बिहार थाना पुलिस ने शादी समारोह से नकदी और जेवरातों से भरे बैग पार करने वाले गैंग को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मध्य प्रदेश की सांसी गैंग के 3 लोगों को कट्टी घाटी के पास से गिरफ्तार किया है। जयपुर हेरिटेज नगर निगम की टीम ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की। निगम की टीम ने किशनपोल उपायुक्त के निर्देश पर किशनपोल एरिया में ये कार्रवाई की और साथ ही अवैध निर्माण पर करने 2 दुकानों को भी सीज किया गया। राजस्थान हाईकोर्ट में मां की हत्या के मुख्य गवाह 5 साल की बच्ची को कोर्ट में पेश किया गया। उसे नाना की ओर से लगाई गई बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान बच्ची ने मौसी के साथ जाने की इच्छा जाहिर की। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया